भाइयों एक जो लड़की होती है ना, वो कभी भी आपको सीधा प्यार देगी ही नहीं। पहले वो आपको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करेगी, बहुत सारे टेस्ट लेगी और अपना पपेट बनाने की पूरी कोशिश कर लेगी, मतलब आपको कंट्रोल करना चाहेगी। बट लड़के क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से हम पूरी तरीके से अपनी फीलिंग्स को कन्विंस कर देते हैं ना, उसी तरीके से लड़की भी करती होगी, सीधा ही बता देती होगी। बट ऐसा नहीं होता है। वो क्या करती है, उसके हाथों में उसका फ्रेम कंट्रोल होता है ना, इमोशंस का कंट्रोल होता है। तो वो पहले आपके इमोशंस से खेलना चाहती है और आपको पूरी तरीके से चेक करके देखना चाहती है, कंट्रोल करके देखना चाहती है। लेकिन अगर आप एक बार मैकियावेली के डार्क साइकोलॉजी हैक्स को समझ जाते हो ना, तो गेम पूरी तरीके से बदल जाता है, जिस तरीके से मैंने अपने गेम को बदला। और इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको मैकियावेली के डार्क साइकोलॉजी के 5 ऐसे पावरफुल हैक्स के बारे में बताने वाला हूं ना, जो पूरी तरीके से एक लड़की के दिमाग में घुस के उसके माइंड का जो फ्रेम कंट्रोल होता है ना, वो उसकी कीज आपको ला कर देंगे। पूरी तरीके से वो आपको चेस करने के लिए मजबूर होगी। और यहाँ पर एक वार्निंग दे दे रहा हूँ, एक डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ कि ये जो हैक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं। वो बिल्कुल भी आपसे दूर नहीं जाना चाहेगी और आपके पास आना चाहेगी, क्लोज से क्लोज आना चाहेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और समझ के ध्यान से इन हैक्स को सुन लेना, क्योंकि एक एक हैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होगी, अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स और सारी चीज़ें खुलकर शेयर करूंगा। मैकियावेली की जो साइकोलॉजी है ना, उसे डिटेल में शेयर करूंगा। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें। अब भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको निकोलो मैकियावेली के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, जिससे आपको उसके कैरेक्टर की थोड़ी बहुत समरी मिल जाएगी। देखिए, जो निकोलो मैकियावेली था ना, वो रेनेसांस के टाइम पर एक पॉलिटिकल एडवर्टाइजर था, जो कि राजाओं और प्रिंसेस को सिखाता था कि पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। उसका सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन ये था कि लोग प्यार से ज्यादा डर से लॉयल होते हैं। इसका सिंपल सा मीनिंग यही होता है कि जितने ज्यादा आप नाइस बनते हो ना, उतने ज्यादा लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। लेकिन जब आप थोड़े से अनप्रिडिक्टेबल होते हो ना, आपके अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी होती है और थोड़े से आप इंटिमिडेटिंग होते हो, तो आपको लोग ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट देना शुरू कर देते हैं, आपको रिस्पेक्ट मिलती है। एक बार मैकियावेली ने एक प्रिंस को बहुत ही ज्यादा कमाल की एडवाइस दी, आप भी ध्यान से सुनना, आपके भी काम आएगी। उसने कहा कि आपको हमेशा अपनी इमेज को मेंटेन करके चलना होगा। कभी भी आप इतने ज्यादा सॉफ्ट भी मत बनो कि लोग आपका यूज करके चले जाएं, आपसे अपना काम निकलवा लें। और ना ही कभी आप इतने ज्यादा क्रूअल बनो कि हमेशा ही लोग आपसे नफरत ही करते रहे। दोनों को बैलेंस करना ही सबसे बड़ी पावर है। इसी सेम प्रिंसिपल को आप डेटिंग में भी अप्लाई कर सकते हो। कभी भी आपको वुमेन को पूरी तरीके से पावर नहीं दे देनी है, पूरी तरीके से अटेंशन नहीं दे देनी है। कभी आपको, जिसे कहते हैं, उसकी फ्रेम को तोड़ना, उसके फ्रेम कंट्रोल को तोड़ना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी पूरी तरीके से लॉन्ग टर्म में आप उसके दिमाग में जगह बना सकते हो। और ये जो 5 हैक्स मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे ये काम आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। हैक नंबर 1 होगा कंट्रोल थ्रू साइलेंस। ज्यादा बोलने वाले लोग अपनी पावर को खुद ही खत्म कर देते हैं और खुद ही अपनी रिस्पेक्ट को डाउन कर देते हैं। देखिए, जो लड़कियां होती हैं ना, वो हमेशा ही मेंस की पेशेंस को टेस्ट करती हैं कि ये बंदा कितना ज्यादा पेशेंटली अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाता है और किस सिचुएशन में ये पैनिक करता है और किस सिचुएशन को ये नॉर्मली हैंडल कर सकता है। वो यही चीज को, जिसे कहते हैं, आपका खुद पर कितना कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, उसी को टेस्ट करती हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लड़के करते हैं, वो चीजों को ओवर एक्सप्लेन करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक करना शुरू कर देते हैं। इसी वजह से जो उनकी रिस्पेक्ट होती है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। वो सामने से बहुत ही ज्यादा ड्रामास को क्रिएट करके, बहुत ही ज्यादा एंजाइटी दिखाकर, या फिर कुछ भी आपने नोटिस करा होगा, रूड बिहेव करके वो टेस्ट करती है कि किस समय तक झेल सकता है। और जो बंदा जितना ज़्यादा, जिसे कहते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, सेल्फ फोकस्ड होता है, वो उतना ही चीज़ों को हैंडल कर पाता है। आपको भी क्या करना है, आपको साइलेंट पॉजेस का यूज़ करना है इंस्टेड ऑफ चेजिंग वुमेन। आपको चेजिंग की जगह, चेजिंग एक्सप्लेनेशन की जगह आपको साइलेंट पॉजेस का यूज़ करना पड़ेगा कि उसने कोई ऐसी बात बोली जो आपको पसंद नहीं आई, आप बहुत ही ज़्यादा साइलेंट हो गए, उसको चेज नहीं कर रहे हो, ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। देखिए, जब आप साइलेंट होते हो ना, आप साइलेंस का यूज़ करते हो, तो आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नजर आते हो। और आपने भी नोटिस करा होगा, जो बंदा रूम के अंदर साइलेंट होता है ना, कुछ बोल नहीं रहा होता है, वही सबसे ज्यादा, जिसे कहते हैं, मिस्टीरियस सा लगता है, उसी की तरफ आपका ध्यान सबसे ज्यादा खिंचता है। तो अट्रैक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ता है। जैसे कि अगर हम व्हाट्सएप चैट का एग्जांपल ले लेना, तो व्हाट्सएप पर अगर वो बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव कर रही है, उसका मूड बहुत ही ज़्यादा रूड है, आप यहाँ पर फालतू की बात बिल्कुल नहीं करोगे, उसको एक्सप्लेन नहीं करोगे, उससे पूछोगे नहीं। इंस्टेड ऑफ चेजिंग आप सीधा ही बोल दोगे ओके लिख के, जो ये वाला इमोजी होता है ये भेज के, और आगे बढ़ जाओगे। ये नॉर्मल सा ही रिप्लाई होता है। ये दिखाता है कि आपको फर्क नहीं पड़ता फालतू के ड्रामाओं से।
आप ड्रामाओं से जिसे कहते हैं खुद को नहीं फंसाते हो, आप आगे बढ़ जाते हो और यही उसके मन में अट्रैक्शन पैदा करता है और यही जिसे कहते हैं उसको आपके पीछे आने के लिए मजबूर करता है। वो आपके पीछे जिसे कहते हैं उसका माइंड जो होता है ना ऑटोमेटिकली आपको चेस करना शुरू कर देता है। तो आपको समझ आ रहा होगा किस तरीके से सिचुएशन को साइलेंस से कंट्रोल करते हैं, अपने वर्ड्स से नहीं। अब आगे जो हैक्स बताने वाला हूं उसके अंदर 3rd नंबर का और 5th नंबर का जो हैक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें बिल्कुल मिस ना करें, ध्यान से सुनिए। 2nd हैक होता है लॉ ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी। देखिए दोस्तों, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, लड़का हो या फिर लड़की, दोनों का ही इसी तरीके से डिजाइन हो रखा है कि जिस चीज के बारे में हम पूरी तरीके से जान जाते हैं ना, जिस चीज को हम पूरी तरीके से समझ जाते हैं, उससे हम बहुत जल्दी बोर होना शुरू हो जाते हैं। और यही सेम लॉ रिलेशनशिप में भी अप्लाई करता है। जब लड़की आपके बारे में सब जान जाती है ना, एक जो नाइस गाय होता है वो रिपीटेड मैसेज भेजता रहता है, गुड मॉर्निंग के टेक्स्ट भेजता रहता है, बहुत ज्यादा लव शो करता रहता है, अटेंशन देता रहता है, तो वो चीज उसे बहुत जल्दी बोर कर देती है। लड़की इससे बहुत जल्दी बोर हो जाती है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, इंस्टेंटली रिप्लाई तो कभी भी नहीं करना है। आप 2 से 3 घंटे बाद रिप्लाई करो और उसके साथ ही आप कभी तो बहुत ही ज्यादा स्वीट से बनो और कभी अचानक से टीजिंग करना शुरू कर दो, बहुत ही ज्यादा उसको राइड पर लेकर जाओ। क्योंकि मैकियावेली का यही कहना है कि मेक योर प्रेजेंस वैल्यूएबल बाय मेकिंग इट रेयर एंड अनप्रिडिक्टेबल। जितना ज्यादा आपके अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी दिखती है, यानी कि सर्टेनिटी होती है कि अनसर्टेनिटी होती है कि स्पॉन्टेनियसली आप कुछ भी कर सकते हो। आप अचानक से एक ऐसी बात बोल देते हो जो उसे बहुत ही ज्यादा चुभ जाती है और उसके दिन अचानक से बहुत ही ज्यादा प्यार सा दिखाते हो, वही चीज उसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव फील कराती है। आपने गुस्सा करा, उसके बाद आप बहुत ही ज्यादा अच्छे से मना रहे हो, वही उसे दिखाती है कि ये बंदा मेरी बहुत ही ज्यादा केयर करता है। और लड़की देखती है कि सामने वाला बंदा कितने एफर्ट्स डाल रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए कबीर सिंह का एग्जांपल ले लो, वो बंदा बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सा था, मतलब कभी भी कुछ भी कर दे रहा है। वही चीज प्रीति को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही थी और अट्रैक्टेड, जिसे कहते हैं अट्रैक्टेड फील कर रही थी। रियल लाइफ का अगर एग्जांपल दूं ना, लड़की हमेशा ही जैसे कहते हैं ब्लॉक कर देती है। कई बार आपको बहुत ही ज़्यादा अजीब सा लगता है कि अरे ब्लॉक कर दिया, अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम में बहुत ही सारे मैसेज आते हैं कि लड़की ने ब्लॉक कर दिया है, अब क्या करूँ। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको हैक बता दे रहा हूँ। वो क्या, कभी कभार तो ऐसा होता है कि जेन्युइन कुछ प्रॉब्लम होती है, वो आपको पसंद ही नहीं कर रही है, ऐसा बार बार हो रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने एफर्ट्स मारने चाहिए। आप दूसरे अकाउंट से मैसेज कर रहे हो या फिर कुछ भी, उसे दिखाना होता है कि हाँ मैं भी एफर्ट्स मार रहा हूँ। वो चेक करती है कि ये बंदा कि मेरे को कितना ज़्यादा पसंद कर रहा है, कितने ज़्यादा एफर्ट्स मार रहा है। एक समय पर मेरे साथ भी ऐसा बहुत ही बार होता था। वो एफर्ट्स को चेक करना चाह रही। अगर आप एफर्ट्स इतने नहीं डालोगे ना तो उसको लगेगा कि मतलब ये बंदा नहीं है, मतलब नहीं है लीग में, नहीं पसंद कर रहा है। वो एफर्ट्स को चेक करती है और एक्चुअल में उसका माइंड ऐसे डिजाइंड है कि वो समय समय पर चाहती है कि ये बंदा मुझे बताता रहे, जताता रहे कि कितना ज़्यादा प्यार करता है। मुंह से बोलकर जताता रहे, आई लव यू वगैरह बोलता रहे, या फिर जिसे कहते हैं बहुत ही ज़्यादा मेरे को एफर्ट्स दिखाए, वही वो चीज़ चेक करना चाहती है। आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ब्लॉक करे तो आपको एफर्ट्स जरूर से दिखाने होंगे। ओवर एफर्ट्स नहीं डालने, लेकिन इतने एफर्ट्स जरूर से डालने कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है। सेकंड हैक अगर आपको पावरफुल लगाओ तो वीडियो को लाइक अभी तक नहीं करा है तो लाइक जरूर से ही कर दो। बाकी 3rd हैक सबसे ज़्यादा मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनिए, वो बताने जा रहा हूँ। हैक नंबर 3 होता है रिवर्स द चेज। ये एक तरीके का सिक्योरिटी ट्रैप होता है। देखिए मैकियावेली का कहना है कि पीपल डिजायर व्हाट दे कांट फुल्ली हैव, यानी कि लोगों के पास जो चीज़ नहीं होती है ना, वो उसी चीज़ का डिजायर रखते हैं, उसी चीज़ को और ज़्यादा पाना चाहते हैं। लड़कियां भी स्कैरसिटी को सबसे ज़्यादा वैल्यू देती हैं जब उन्हें पता होता है ना कि ये बंदा मेरी लीग का नहीं है, मतलब मेरे लेवल का नहीं है, मेरे लेवल से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, इसकी लाइफ में और भी लड़कियां हैं, मतलब ये कहीं तो बिजी रह रहा है, कहीं तो किसी से बात कर ही रहा होगा ना, उसको ऐसा फील होता है, तभी वो आपके पीछे आती है, तभी आपसे और ज़्यादा बात करना चाहती है। मेरा एक दोस्त था वंश नाम का, मैं आपको बताता हूँ, उसके अकाउंट में अच्छी खासी लड़कियां थी, मतलब बहुत सारी लड़की थी। एक तो प्ले बॉय टाइप का लड़का था वो, मतलब आए दिन उसका नई लड़की के साथ फिजिकल होते रहना, नई सारी चीज़ें करते रहना, वो बहुत ज़्यादा लगा पड़ा था। अब नैनीताल का बंदा था, पहाड़ी लड़का था, तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम भी था। तो मैंने उससे एक चीज़ पूछी, एक चीज़ मैंने यही सीखी कि भाई तेरे अकाउंट में जब इतनी सारी लड़कियां हैं तो और लड़कियां तेरे पर ट्रस्ट कैसे कर लेती हैं। उसने कहा लड़कियां जो होती हैं उन्हें एक्सपीरियंस बंदे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, जिनको पहले से सारी चीज़ें पता है। और जब लड़की देखती है इसके पीछे इतनी सारी लड़कियां, जिसे कहते हैं पागल हैं, इतनी सारी लड़कियां इसके अकाउंट में वैसी हैं, तो मतलब कुछ तो इस बंदे में खास बात होगी। और यही चीज़ लड़की को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब वो बंदा इतनी सारी लड़कियों को घुमा रहा है, सारी लड़कियां अट्रैक्ट कर रही, सबको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा मुझसे शादी कर लेगा या बॉयफ्रेंड बन जाएगा। कुछ को पता है कि इसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी बट ये चीज़ होती है। आपने देखा होगा कई बार, आपके दोस्त भी ऐसे होंगे
तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहते हो ना तो वो आपको गारंटी लेना शुरू कर देती है और वो चीज़ बहुत ज़्यादा गंदी सी लगती है, फिर वो आपकी वैल्यू नहीं करती है। आप जब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, अपने टाइम की वैल्यू करते हो, अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करते हो ना, तो ऑटोमेटिकली जितना भी आप देते हो ना उसे, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा लगने लगता है। आप 5 मिनट पहले 5 घंटा बात करके भी वो आपको भाव नहीं दे रही थी, अब जिसे कहते हैं आप 5 मिनट भी बात करते हो ना, तो वो भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल से बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मज़ेदार बन जाती हैं। जैसे कि अगर मूवी का एग्जांपल दूँ ना, तो जो पुष्पा मूवी थी ना, उसमें जो डायरेक्ट था ना, मैं झुकेगा नहीं साला, वही चीज़ श्रीवल्ली को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। मानो ना मानो, वही उसका एटीट्यूड था ना, वही आपको अपने अंदर लेकर आनी होगी कि कुछ भी हो जाए, अगर सामने से मैसेज नहीं आ रहा है, आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई, हर बार आप ही को मैसेज करना पड़ रहा है तो आप मैसेज नहीं करते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में शेयर करता रहता हूँ, अपने एक्सपीरियंस से भी कुछ टिप्स देता रहता हूँ। तो भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा आगे जाना चाहते हो, एक्चुअल में जिस लड़की को पसंद करते हो उसके साथ रिलेशन में आना चाहते हो, तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लो। हैक नंबर 4 होता है ब्रेक हर इमोशनल पैटर्न। लड़कियां जो होती है ना, वो अपनी फ्रेम को सेट करके रखती हैं। एक स्वीट सी टोन होती है, एक क्यूट सा मास्क होता है, और टेक्स्ट जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इमोजीज से भरे हुए होती हैं। और वो हमेशा ही चाहती है कि आप उसके, जिसे कहते हैं, स्क्रिप्ट के हिसाब से चलो। जो उसके मूड में आ रहा है ना, उसके दिमाग में आ रहा है, सब कुछ वैसे ही होना चाहिए, सब कुछ उसी के कंट्रोल में होना चाहिए। और आपका रोल क्या रह जाता है? सिंपल सा, ये एक नाइस गाय जो कि उसके मुताबिक ही चलता है। जब वो चाहती है, जैसे चाहती है, जिधर को चाहती है उधर को चल देता है। जैसे कि मेरे साथ हो रहा था, एक लड़की के साथ मैं रिलेशन में था। ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है, तो मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है। पहले क्या होता था, चीज़ें वही सब कुछ हैंडल कर रही है, उसको ऐसा लग रहा है कि मतलब जब मैं चाहती हूँ ये बंदा हाँ बोल देता है डेट पे चलने के लिए, जब मैं मना करती हूँ ये मना कर दे, मतलब मना हो जाता है, मैं डेट पे नहीं जाती हूँ, उसकी मर्जी से कुछ भी नहीं कर रही हूँ। जब मेरा मन करता है, जैसे कहते हैं, सामने से मैसेज करके सारी चीज़ें अपनी मर्जी से कर रही हूँ, बात करना है तो कर रही हूँ, मूड के हिसाब से इसे चला रही हूँ, पपेट की तरह यूज़ कर रही हूँ। लेकिन चीज़ें जब समझ में आने लगती है ना, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जिसे कहते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके किसी भी तरीके से आप उसके मास्क को जब तोड़ देते हो ना, उसके फ्रेम को तोड़ देते हो, यानी कि कंट्रोल आपके हाथों में आ जाता है, आप उसके मुताबिक नहीं चलते। उसने कहा संडे को मिलते हैं, आपने एक दिन लेट कर दिया, आपने कहा कि मैं संडे को बिजी हूँ और हो सकता है कि हम अगले दिन मिलें, तो ये चीज़ें उसे पूरी तरीके से पागल कर देती हैं। जब उसका फ्रेम टूटता है ना, उसका कंट्रोल जाता है, तब वो तड़फड़ाना शुरू होती है, तब वो आपके पीछे आने की कोशिश करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, जब वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो ना, तो आप रिएक्ट नहीं करते हो, आप उसे लगता है कि ये फाइट करेगा, नहीं, आप कामली वहाँ से निकल जाते हो, फालतू की चीज़ें नहीं बोलते हो। दूसरी चीज़, जब वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी मूड में हो ना, तो आप टीजिंग करके उसे छोड़ देते हो, टीजिंग मूड में जाकर छोड़ देते हो, टीजिंग करते हो थोड़ी सी। और एग्जाम्पल यहाँ पर एक और पावरफुल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा व्हाट्सएप का। जैसे कि काफ़ी सारी लड़की, मेरे साथ भी यही हुआ, एक बार लड़की का टेक्स्ट क्या आया कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। आपने भी ये टेक्स्ट जरूर से फेस करा होगा कभी ना कभी। आपका इस पर क्या रिप्लाई था वो कमेंट में मुझे जरूर से बताना, बट मैं अपना पावरफुल रिप्लाई आपको बताता हूँ कि सारे लड़के एक जैसे होते हैं। इस पर रिप्लाई मैंने दिया कि हाँ, मैं भी उन्हीं लड़कों में से हूँ, लास्ट लड़का हूँ। तो ये चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर गई, उसके माइंड को ऐसा लगा, अरे भाई साहब, ये रिप्लाई तो एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। बंदे डिफेंड करना शुरू कर देते हैं अपने आप को, ये बंदा डिफेंड ही नहीं कर रहा है, ये अपने आप को एग्री कर रहा है कि हाँ, मैं भी उसी लिस्ट में हूँ। यही अनएक्सपेक्टेड रिप्लाई, जिसे कहते हैं अट्रैक्शन को पैदा करता है, इसी को तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं। अब जो लॉ नंबर 5 आने वाला है ना, ये लास्ट का सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉ है, इन चारों ही लॉ से सबसे ज़्यादा पावरफुल लॉ, तो उसको सुनकर ही जाओ, कमाल का ये हैक है, एक बार जरूर से सुनो। हैक नंबर 5 होता है इमोशनल विद होल्डिंग, पावर ऑफ एब्सेंस। मैकियावेली का कहना है कि एब्सेंस शार्पेंस रिस्पेक्ट, यानी कि जितना आप ओवर देते हो ना, ओवर चीजों को रिएक्ट करते हो, उतना ज्यादा आपकी वैल्यू गिरती है। ओवर इन्वेस्टमेंट इक्वल टू वैल्यू को गिराना। लेकिन जो नाइस गाय होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा चाहत रखता है, जितना ज्यादा आप चाहते हो ना, उतना ज्यादा वो कंट्रोल को ले लेती है। देखिए, चाहना किसी से कोई बड़ी बात नहीं है, ये ज्यादातर लोग करते ही हैं। नाइस गाय भी करता है, एक बैड गाय भी करता है, हर कोई किसी से कुछ ना कुछ चाहता ही है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बट एक नाइस गाय क्या करता है, ज्यादा देने के चक्कर में, ओवर देने के चक्कर में अपनी एक्सपेक्टेशन को बहुत ही ज्यादा बढ़ा देता है। ये ह्यूमन नेचर है, जितना ज्यादा आप देते हो ना, उतना ज्यादा आप एक्सपेक्ट करने लगते हो कि सामने से भी उतना ही मिले, और इसी चीज का वो फायदा उठाती है। जितना ज्यादा आप चाहत रखते हो ना, जितना ज्यादा उसके पैरों में गिरते हो, उतना ज्यादा वो आपको यूज करती रहती है, बिल्कुल एक पपेट की तरह, जिसे कहते हैं यूज कर लेती है। आपको क्या करना होगा, आपको इमोशनली डिटैच होना सीखना होगा। जितना ज़्यादा आप डिटैच होते हो ना, उतने ज़्यादा वो आपसे चिपकती है, वो आपके दिल में जगह बनाना चाहती है, आपके मन में जगह बनाना चाहती है। वुमेन हमेशा ही, जिसे कहते हैं, मैंस को चेज करना चाहती है, बस एक बंदा होना चाहिए उस काबिल, जिसे वो चेज कर सके,
सके उसके अंदर वो क्वालिटीज, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, मिस्ट्री दिखनी चाहिए। आपको क्या करना है, अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को आप होल्ड करके रखो, इवन शी पुल्स अवे, अगर वो दूर भी जा रही है ना, आपको इग्नोर भी मार रही है, तब भी आपको छटपटाना बिल्कुल भी नहीं है, उसके पीछा नहीं करना है। इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी मैं इस वीडियो में डिटेल में समझा चुका हूँ। इग्नोरिंग साइकोलॉजी अभी रिसेंट वीडियो आई है, आप चाहे तो क्लिक करके देख सकते हो। देखिए एक बहुत ज़्यादा कमाल मूवी का एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जो वॉल्फ ऑफ द स्ट्रीट के अंदर जो जॉर्डन था ना, उसका जो कॉन्फिडेंस था, अनप्रिडिक्टेबिलिटी थी, उसी से वो लड़कियों को अट्रैक्ट कर रहा था। आपने नोटिस करा होगा, अगर मूवी देखी होगी एक बार चेक कर लेना। देखिए दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी का मतलब मैनिपुलेशन बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बात आप बिल्कुल ही अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैनिपुलेशन का मतलब होता है फ्रेम को कंट्रोल करना। जितना ज़्यादा आप सेल्फ सेंटर्ड होते हो, सेल्फ कंट्रोल में रहते हो, उतना ज़्यादा आप लोगों को कंट्रोल कर पाते हो। विकास सर ने एक कमाल की बात कही है कि जब आप खुद को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप दुनिया को क्या ही कंट्रोल करोगे, लोगों को क्या कंट्रोल करोगे। जब आप मैकियावेली के 5X को सीख जाते हो ना, पूरी तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेते हो, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, साइलेंस, स्कैरसिटी, ब्रेकिंग स्क्रिप्ट और इमोशनल विद होल्डिंग, जब आप इन पांचों को ही मास्टर कर लेते हो ना, तब आप एक ऐसे मर्द बन जाते हो जो कि किसी भी लड़की के दिमाग में वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है, या फिर चाहे तो उसे प्यार में डाल सकता है, या फिर पूरी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। पूरी तरीके से लोगों को कंट्रोल करने के लिए पहले खुद पर कंट्रोल लाओ। इसी चीज़ों के लिए 5 पिलर्स दिए। 5 पिलर्स को मास्टर करना बहुत जरूरी है। स्टोइक पिलर्स के बारे में जानना चाहते हो, उस पर भी वीडियो बना रखी है, एक बार चेक कर सकते हो। याद रखिए, एक लड़की आपको तभी प्यार करेगी जब आप उसके गेम को समझकर उसके साथ ही खेलोगे, ना कि उससे दूर भागोगे, उसे ब्लॉक कर दिया और उससे बात ही नहीं कर रहे, ये नहीं करोगे। और जो मैकियावेली के हैक्स है ना, ये आपको एक ऐसा मर्द बना देंगे जिसे कहते हैं इग्नोर करना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होगा। वो आपको जिसे कहते हैं चेस करने से खुद को रोक ही नहीं पाएगी। आपको क्या करना है, 5X को अपनी लाइफ में अप्लाई कर लेना है। अगर आप इन हैक्स को अप्लाई करने के लिए तैयार हो तो कमेंट में जरूर से लिखो, आई कंट्रोल माई फ्रेम। बाकी अगर आप मैकियावेली की सिलेक्शन साइकोलॉजी को समझना चाहते हो तो यहाँ पर एक वीडियो आ रही होगी, या फिर फ्रेम कंट्रोल को जानना चाहते हो तो क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वीडियो है, एक बार क्लिक करके देख लेना। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक आप ऐसे वीडियो से देखते रहे, शेयर करते रहे। आपका वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। अपना ध्यान रख के खुश रहे।